लीडर्स, मैं सागर सिन्हा। आज मैं आपको 4 टिप देने वाला हूं। ये 4 ऐसे टिप हैं कि अगर ये टिप आप आजमाओगे कस्टमर के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ, प्रोस्पेक्ट और कस्टमर आपका दीवाना हो जाएगा। आप जो चाहोगे प्रोस्पेक्ट और कस्टमर से करवा सकते हो। कस्टमर खुशी खुशी आपके साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, आपके बिजनेस में भी आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट भी ले लेगा। बट इन 4 टिप्स को शेयर करने से पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि मुझे ये 4 टिप शेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली ये 4 टिप का जो पीछे का बैकग्राउंड है ना, मैं कई वीडियोस में बात कर चुका हूं, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हो, वो चीज इंप्लीमेंट ही नहीं करते। अब मुझे ये चीज कैसे पता चलती है? आप लोगों के सवाल पूछने का जो स्टैंडर्ड है, जिस तरह के सवाल मेरे पास आते हैं, मेरे यूट्यूब पे कमेंट पे हजारों कमेंट्स देखता हूं, मैं पढ़ता हूं, सैकड़ों व्हाट्सएप पे मैसेजेस, कई फोन कॉल्स के थ्रू मुझे आपके सवाल मिलते हैं, और सवाल से मैं समझ जाता हूं कि आपको प्रॉब्लम कहां आ रही है और क्या आप गलती कर रहे हो। सर समझो, आप सेल्स के बिजनेस में हो, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हो, यहां बोलना काम नहीं करता। क्योंकि मैं यही प्रॉब्लम ऑब्जर्व करता हूं, आप बोलते बहुत हो, आप कस्टमर के सामने, प्रोस्पेक्ट के सामने बोलते बहुत हो, सुनते नहीं हो। कस्टमर की सुनते क्यों नहीं है दोस्त? कस्टमर की सुनो। मैं देखता हूं आए दिन बड़ 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 आप दिए जा रहे हो, हमारी कंपनी ये, वो कंपनी प्लान ये, प्रोडक्ट ये, सक्सेस ये, इतना पैसा, वर्ल्ड टूर ये वो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। कस्टमर हो गया बोर, कस्टमर परेशान हो गया तुम्हारी सुन सुन के। भाई अब उसको नहीं सुनना, अब उसको परेशान मत करो, भले ही 30 मार खा हो तुम्हारी कंपनी में एक से एक, नहीं सुनना उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है आपकी कंपनी में, आपकी लाइफ में, आपके सक्सेस में, आपके लोगों के सक्सेस में। उसको इंटरेस्ट है कि उसके लिए क्या अच्छा हो सकता है। रिपीट कर रहा हूं, उसको इंटरेस्ट है उसकी सक्सेस में, उसके लिए क्या अच्छा हो सकता है। अरे दुनिया में धीरू भाई अंबानी भी है, टाटा बिरला ये सब भी है, लेकिन उनसे उसका क्या, उस प्रोस्पेक्ट का क्या, क्लाइंट का क्या? सक्सेसफुल हो रहे हैं लोग, 70 लाख 80 लाख महीना कमा रहे हैं, लेकिन उससे उसका क्या? आप ये बात करो कि उसकी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। और सर ये चीज बात करने के लिए आपको बड़बड़ बड़बड़ बोलना नहीं है। मैं देखता हूं बहुत बोलते हैं यार, बहुत बोलते हैं लोग, कस्टमर के आगे पका देते हैं, लिटरली परेशान हो जाता है। कई बार तो कस्टमर को बोलना पड़ता है, बस करो यार, थक गया मैं तुम्हारा सुन सुन करके, मुझे नहीं देखना ये सब। कई बार सर कुछ चीजें जो बता रहा हूं ना, बड़ी ध्यान से सुनना, पेन पेपर लेके नोट कर लो। अगर आप बार बार भूल जाते हो तो नोट कर लो आप। सर दुनिया में जो सक्सेस होती है ना, बड़े कामों से नहीं आती, छोटे छोटे कामों से आती है, आसान कामों से सक्सेस आती है। ये बात आप गांठ बांध लो। कई लोग अगर आपको बोलते हैं ना कि बड़े बड़े काम, मुश्किल मुश्किल काम करने होते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, आसान काम, छोटे छोटे काम से सक्सेस आती है। सिमिलरली इस बिजनेस में ना लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग बोलने का बिजनेस। अरे बोलने का बिजनेस नहीं है, ये सुनने का बिजनेस है, समझने का बिजनेस है, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का बिजनेस है। देखो हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी लाइफ में इंटरेस्ट ले, उसकी बातों को गौर से सुने, उसको वैल्यूएबल फील कराएं। ये हर इंसान चाहता है। और ये जो फीलिंग है ना दोस्त, दुनिया में बड़े बड़े पैसे वालों के पास, पैसे वालों से भी कहीं ज्यादा ही अच्छी फीलिंग है, कहीं ज्यादा एक प्लीजिंग फीलिंग है ये। हर कोई इस फीलिंग को फील करना चाहता है कि लोग उसे वैल्यू कर रहे हैं, लोग उसे रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग उसे सुन रहे हैं, लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। यही चीज आपको प्रोस्पेक्ट को फील करानी है सर। अपने कस्टमर को आपको यही चीज फील करानी है। जब कस्टमर कुछ बोल रहा है ना, भले ही आपके मतलब की चीज नहीं है, वो मोदी और देश और इधर कांग्रेस बीजेपी के बारे में बात करने लग गया, आपको सुनना है, आपको काटना नहीं है उसकी बात। सुनो उसकी बात, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, तब तक सुनो जब तक वो बोल बोल के थक ना जाए। ठीक है, सुनते रहना है। आप सुनोगे ना, उसको इंपॉर्टेंट फील होगा। हर आदमी आज के टाइम में परेशान है, उसकी कोई सुनता नहीं है, उसे कोई समझता नहीं है। ये हर इंसान की कंप्लेन है। आप जाके उसके हमदर्द बन जाओ, आप उसकी सुनने लग जाओ, आप उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लेने लग जाओ। अरे वो दोस्त बन जाएगा आपका, आपको अपना दिलो जान से प्यार करने लग जाएगा। और अगर दोस्त बन गया आपका, आपको अपना साथी मानने लग गया, अरे साइन अप तो छोड़ो, आप जो बोलोगे बिजनेस में आपके लिए दिन रात एक कर देगा। वो आपके लिए दिन रात एक कर देगा। रिलेशनशिप बनाने पे फोकस करो, रिश्ता बनाने पे फोकस करो, दिल जीतने की कोशिश करो। और दिल जीतना बोलने से नहीं आता, बड़बड़ 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 बोलने से नहीं आता दोस्त, सुनने से आता है। एक थंब रूल आपको बता दूं,
थंब रूल, एक लाइन कहीं लिख लो, इसको दीवार पे अपने पेन पेपर में लिख लो, कहीं भी लिख लो। कोई भी आपका कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना, सेल्स का, प्लान का, किसी भी तरह का कोई कॉन्वर्सेशन क्लाइंट के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ, उस कॉन्वर्सेशन में जितना भी टाइम लग रहा है, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी टाइम लग रहा है, 20% आप बोलोगे, 80% कस्टमर बोलेगा। 20% आप बोलोगे, 80% कस्टमर बोलेगा। अगर इस तरह का कॉन्वर्सेशन है ना दोस्त, पॉजिटिव रिजल्ट 90% गारंटीड है। 80% यहां लोग बोलने लग जाते हैं और 20% बेचारा कस्टमर को बोलने का मौका भी नहीं देते। भैया ये तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, फिर आप रोते हो, कोई साइन अप नहीं होता, कोई आता नहीं, प्रोडक्ट नहीं लेता। अरे नहीं लेगा, क्यों लेगा? परेशान कर देते हो आप कस्टमर को, परेशान कर देते हो आप कस्टमर को, बोल बोल करके। क्यों बोलते हो? 80% उसको बोलने दो, ज्यादा से ज्यादा उसको बोलने दो। 4 टिप शेयर करता हूं अभी, 4 टिप बता रहा हूं। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रही ना कैसे करें, ये 4 तरीके करो आप, देखो कैसे बदलाव आता है, कैसे लोग आपको पसंद करने लग जाएंगे और कैसे आपके साथ ज्वाइनिंग के रेशियो बढ़ जाते हैं। लोग ज्वाइन करना चाहेंगे, आपसे बार बार मिलना चाहेंगे। अभी आपको लगता होगा ना यार, कोई हमारा फोन नहीं उठाता, मिलना भी पसंद नहीं करता, एक बार प्लान दिखा दिया तो फिर वो रास्ता कट लेता है। ये तरीके अपनाओ, ये 4 तरीके अपनाओ, देखो कैसे लोग आपको पसंद भी करेंगे, बार बार आपसे मिलना चाहेंगे, फोन करके आपको घर पे बुलाएंगे। 4 तरीके। पहला तरीका, जब भी प्रोस्पेक्ट या कस्टमर बोल रहा है ना, उसे सुनो, उसे ध्यान से सुनो, उसकी हां में हां मिलाओ, उसकी लास्ट लाइन को रिपीट करो। जैसे उसने बोल दिया, यार पिछले साल हमारे देश में तो ऐसा हो गया था। अच्छा ऐसा हो गया था, ये आपका रिएक्शन। अच्छा जैसे उसने बोला कि यार हमारा तो ये हो रहा है, तो आपने अच्छा ये हो रहा है, अच्छा कुछ भी उसने कहानी सुना करके ये हो रहा है नहीं, मतलब एग्जैक्टली वर्ड उसने कुछ बोला। उसने जैसे बोला कि यार कल रात को मैं आया था तो मेरा पेट ही खराब हो गया, अच्छा पेट खराब हो गया, लास्ट की लाइन रिपीट करते रहोगे ना तो देखो कैसे मैजिक होता है। वो ये लाइन, ये चीज आप करने का मतलब क्या है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हो अपने आप, अपने बारे में बोलने के लिए। जितना ज्यादा आप उसको एनकरेज कर रहे हो अपने बारे में बोलने के लिए ना, वो उतना ज्यादा अपने बारे में बोल रहा है, और जितना अपने बारे में बोल रहा है वो आपसे क्लोज होता जाएगा। आप जितना उसकी कहानी सुन रहे हो वो आपसे उतना ज्यादा क्लोज होने लग जाएगा, जितना क्लोज उतना पक्की रिजल्ट। ठीक है, तो आपको हमें हाँ मिलाओ। हमें हाँ मिलाने का मतलब मेरा ये कतई नहीं कि आपको चापलूसी करना है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपका बेगिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए दोस्त। आप प्रोडक्ट में डील करो या बिजनेस में डील करो, बिजनेस बेचने जाओ, प्लान बेचने जाओ, कुछ भी, बेगिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। बेगिंग मतलब भीख मांगने वाला एटीट्यूड। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जरूरतमंद हो, यार बिजनेस में आ जाओ यार, ज्वाइन कर लो यार, इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपका एटीट्यूड तो चौड़ में होना चाहिए। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि आप उसे कुछ देने आए हो, मांगने नहीं आए हो। हाँ, तरीका अलग होगा। आप उससे जो बात कर रहे होगे, कन्वर्सेशन, इंटरेस्ट उनकी बातों में आप ले रहे होगे, इंटरेस्ट उनकी बातों में ले रहे होगे, उनकी हाँ में हाँ मिला रहोगे, उनके लास्ट लाइन को रिपीट करते रहोगे, उनको एनकरेज कर रहे हो और बोलने के लिए, और बोलो और बोलो और बोलो और बोलो। जितना अंदर का भड़ास निकलेगा उतना आपका दोस्त हो रहा है वो। फर्स्ट। सेकंड, आस्क ऑन सेम टॉपिक। जिस भी टॉपिक पे वो बात कर रहा है उसी टॉपिक पे आप और सवाल करो। एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल जैसे उसने बोला कि फॉर एग्जाम्पल बीजेपी ने और कांग्रेस ने हमारे देश में ये किया, कुछ भी उन्होंने बोला। अच्छा ये किया, ये कैसे किया सर, मुझे समझ नहीं, जरा बताना। आपने और क्वेश्चन कर दिया उनसे पूछने पे, अब वो और जवाब देगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट का टॉपिक है ना वो। आपने उसी इंटरेस्ट के टॉपिक पे क्वेश्चन कर दिया, अब वो और बोलेगा उसी टॉपिक पे। अब जैसे कुछ और उसने बोला कि रात को यार कोई उटपटांग खाना खा के आया, मेरा पेट खराब हो गया। अच्छा पेट खराब हो गया सर, सर ऐसा क्या खा लिया था आपने? बस अब वो और बोलेगा क्या खाया था, डिटेल में बताएगा। कुछ भी, जिस भी टॉपिक पे वो बात कर रहा है उसी टॉपिक पे और सवाल पूछो। सवाल आपका इधर उधर मत पूछना, यहां गलती मत करना, यहां गलती करने के चांसेस हैं। आप इधर उधर के सवाल मत पूछना। जैसे उसने बोल दिया कि मेरा रात को कुछ खा लिया था, मेरा पेट खराब हो गया, अब आप बिजनेस के बारे में मत बोलने लग जाना। अरे सर देखिए इनका भी पेट खराब हो गया था। अरे यार ऐसा मत करना, उसी के बारे में पूछो जो वो बता रहा है। ठीक है, जो बता रहा है उसी के बारे में पूछो। 2 चीजें हो गई। थर्ड चीज, अप्रिशिएट वाइल सेइंग। जब वो चीजें कुछ कह रहा है ना, उस कहने के टाइम पे वो कुछ ना कुछ अपनी ऐसी बात कह रहा होगा जिसमें वो तारीफ सुनना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई देश के बारे में बात कर रहा है, बीजेपी कांग्रेस इधर उधर की पार्टी के बारे में बात कर रहा है, तो एक चीज तो क्लियर है कि वो अपने आप को बहुत नॉलेजेबल समझ रहा है। यही चीज आप उसको कंफर्म कर दो, एक्नॉलेज कर दो। सर बड़ी जानकारी है आपको, समझ, इतनी जानकारी तो शायद ही किसी को होती है, बहुत जानकार हो सर आप। बस अब देखो उसका सीना कैसे चौड़ा होता है, कैसे वो आपका दोस्त बन जाता है, आपको पसंद करेगा वो।
अप्रिशिएट कर दो, तारीफ कर दो। हर किसी को तारीफ सुनना पसंद है दोस्त। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे अच्छा बुरा कोई भी काम कर रहे हो, उसमें आपकी तारीफ आपको कोई कर दे, देखो फिर कैसे सीना चौड़ा होता है। सर यही चीज आप कर दो। 3 चीजें बता दी मैंने। चौथी चीज आप करो, रेस्पॉन्ड टिल ही स्टॉप। जब तक वो अपना बोलना ना बंद कर दे तब तक आपको उसकी बातों पर रेस्पॉन्ड करना है। रेस्पॉन्ड और रिएक्ट 2 चीजें होती है ना। वो कुछ बोल रहा है, आपने रिएक्ट करके, रिएक्ट मतलब उसकी बातों को कट करके अपना बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना। रेस्पॉन्ड करना है। रेस्पॉन्ड मतलब या तो हाँ कर सकते हो, या उसकी लाइन रिपीट कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो, सेम टॉपिक पे और पूछ रहे हो, ये सब रेस्पॉन्ड हुआ। मतलब उसी की टॉपिक पे और बात हो रही है, तब तक आप रेस्पॉन्ड करते रहो जब तक वो थक ना जाए, खुद ही थक ना जाए। जिस मोमेंट पे वो थक गया ना बोलते बोलते, जिस मोमेंट पे उसकी सारी बातें खत्म हो गई ना, अब वो मोमेंट चालू हो गया है कि अब वो आपका सुनना चाहता है। कई बार तो वो खुद ही पूछ देगा, अरे मैंने बहुत बोल दिया, अब आप बताओ किस लिए आए हो, अब आप बताओ आपके पास क्या प्लान है, अरे आप बिजनेस के बारे में बता रहे थे, बताओ बताओ, अरे आप कुछ प्रोडक्ट बता रहे थे, बताओ बताओ जरा क्या है वो। अब आई आपकी बारी, अब दिखाओ अपना जितना दम है आप में, अब जितना अच्छा बोल सकते हो आप अब बोलो, उससे पहले नहीं दोस्त। अरे बोलने का मौका दो भैया। मैं तो यही कहता हूं, परेशान कर देते हैं लोग कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को। प्रोस्पेक्ट भाई ऐसा ऐसा भागता है, मत पूछो, मत करो ऐसे परेशान यार, मत करो उसको परेशान। सुनो सुनो, एक लाइन याद रखी है ना, वो जो बोला मैंने 80-20। 80-20 मतलब 80% आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा, 20% आप बोलोगे। अगर इस 80% आप बोल रहे हो ना, गलत कर रहे हो आप। इस होड़ में मत रहो कि मैं सारा प्लान बता दूं, इसको सारा सक्सेस स्टोरी बता दूं। अरे बाकी है दिन अभी, पहली बार में जरूरत नहीं है सारा कुछ बोलने का। दूसरी बार मिलोगे ना, रिलेशनशिप बना लो, दूसरी बार मिलना आसान हो जाए, दूसरी बार में फिर कुछ ऐसा कर जाओ कि तीसरी बार मिलना आसान हो जाए। जितना ज्यादा मिलोगे उतना ज्यादा क्लोज, जितना ज्यादा क्लोज उतना ज्यादा बिजनेस पक्का। एक ही बार में सब कुछ वसूल करने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो कुल मिला के बात यही है दोस्त, सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। ये बिजनेस बोलने का नहीं है। कुछ लोग गलत फहमी पाल के रखते हैं कि मुझे बोलना नहीं आता। अरे अच्छी बात है, मैं कहता हूं अच्छी बात है अगर आपको बोलना नहीं आता, तो मैं कहता हूं सुनना तो आता है। सर यही चाहिए इस बिजनेस में। जो अच्छा सुन सकता है ना, वो अच्छा दोस्त बना सकता है इस बिजनेस में, और जो अच्छा दोस्त बना सकता है ना, वो कामयाब जल्दी हो सकता है। बोलने वाला नहीं चाहिए। अरे हल्के फुल्के बोलने की जरूरत होती है, वो तो हर किसी को आता है। और थोड़ा गलत बोलते हो तो सीख जाओगे, सिखा देंगे हम सिस्टम में, उतना तो सिखा देंगे, उतना चलता है। बट मेन चीज है कि सुनना आता है कि नहीं। सुनना आसान है दोस्त, बोलना मुश्किल है। सुनना आसान है, बोलना मुश्किल है। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, मुश्किल वाला काम पहले करते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में बोला, लोग बोलना ज्यादा करते हैं, सुनना कम। अच्छा आप ही बताओ, 1 घंटे छोड़ो, 10 मिनट का रोज एक्सरसाइज, या फिर हफ्ते में 1 घंटे एक एक्सरसाइज, क्या बेटर है? 10 मिनट का एक्सरसाइज रोज, या फिर हफ्ते में एक एक्सरसाइज, वो भी 1 घंटे का, क्या बेटर है? ऑफ कोर्स 10 मिनट का रोज का एक्सरसाइज ज्यादा इफेक्टिव है, और वो ज्यादा आसान भी है। इसी तरीके से सुनना ज्यादा आसान है। आसान काम करते नहीं हम, मुश्किल काम के पीछे लगे रहते हैं। आसान काम करो दोस्त, सुनना शुरू करो, बिजनेस बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। और ये रोना बंद करो, ठीक है। तो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर लगा कि मैंने कुछ अच्छी बात करी तो लाइक किए बिना मत जाना। आपके लाइक्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं वीडियो बनाने के लिए। लाइक करो और सारे ग्रुप में ये शेयर करके बताओ कि भैया सुनना जरूरी है। ये वीडियो सबको शेयर करके बताओ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।